फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई प्लेटफॉर्म लर्न अहेड एकेडमी। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लर्न अहेड एकेडमी पर आपको पेट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और मैं हिमांशी वाजपेयी आप सबके लिए लेकर आई हूँ जनरल अवेयरनेस की क्लासेस। सो फ्रेंड्स, पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की आने वाली क्लासेज आपको आसानी से मिलती रहें और आप हमारी इस क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देश। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? भारत के पड़ोसी देश। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले जैसे कि यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे देश रहेंगे, उसके बाद सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य रहेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमारी राजधानी रहेंगी और फिर मुद्रा रहेगी। फिर क्या रहेंगी? मुद्रा रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए, जैसे पहला देश है बांग्लादेश। पहला क्या है? बांग्लादेश। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। बांग्लादेश। उसके बाद में इसके जो सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य हैं, बांग्लादेश के संबद्ध जो भारतीय राज्य हैं वो देखिए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद में है पश्चिम बंगाल। तो ये किसके पड़ोस में है? बांग्लादेश के। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? ढाका। राजधानी क्या है? ढाका। और मुद्रा क्या है वहाँ की? टका। मुद्रा क्या है? टका। उसके बाद में आता है आपका नेपाल। तो नेपाल के पड़ोसी राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे ये है नेपाल के जो मतलब सीमा से संबद्ध राज्य हैं भारतीय, वो क्या हैं? उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड। ये किसके जो है संबद्ध हैं? नेपाल के। तो और इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है राजधानी? नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की जो मुद्रा है नेपाली रुपया। उसके बाद में भूटान। भूटान के जो सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य हैं वो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश। बहुत बड़ी टेबल नहीं है, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट है और आपको 4 चीज़ें लर्न हो रही हैं और न जाने कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। एक तो देश पता चल रहे हैं कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, दूसरा उसके पड़ोस में जो राज्य हैं, उसके संबंध में जो राज्य हैं वो पता चल रहे हैं और उसके बाद में साथ में उसकी राजधानी भी पता चल रही है और मुद्रा। तो एटलीस्ट अगर सामने आप देखें तो 4 क्वेश्चन तो अभी ही आपके कवर हो रहे हैं और इससे रिलेटेड न जाने कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अभी देखिए, इसके बाद में ये डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज ही करेंगे। उसमें अभी देखिएगा इसी क्लास में कि यहाँ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ इतने से टॉपिक से, आपके एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको जो है कहीं पे नोट कर सकते हैं, ऐसी टेबल बना सकते हैं। तो हम थे भूटान। भूटान के जो संबद्ध राज्य हैं वो है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी है वो है थिम्पू। क्या है? थिम्पू। और उसके बाद में यहाँ जो मुद्रा चलती है नुग्लुट्रम। अच्छा, ये मुद्रा है। उसके बाद में है म्यांमार। म्यांमार के जो संबद्ध भारतीय राज्य हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर। मिजोरम व मणिपुर। और इसकी जो राजधानी है, म्यांमार की राजधानी नेपियदा है और यहाँ की मुद्रा क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। जैसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है म्यांमार की मुद्रा क्या है या बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। उसके बाद में पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो संबद्ध भारतीय राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। भारत के वो पाकिस्तान के जो मतलब पड़ोस में हैं राज्य हैं तो वो क्या है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख।
और इसकी राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तानी रुपया इसकी मुद्रा है। अफगानिस्तान इसका पड़ोसी लद्दाख है और जो है राज्य, और इसकी राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और इसका जो मतलब मुद्रा है यहाँ की, यह है अफगानी। उसके बाद में है चीन। चीन के जो पड़ोसी मतलब संबद्ध राज्य हैं, थोड़ा सा इसको बता देते हैं, आप देखिए, तो वो हैं आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल। सिक्किम एवं अरुणाचल। और यहाँ की राजधानी है बीजिंग। राजधानी है बीजिंग। और यहाँ का जो रुपया है वो रनमिनबी और युआन जो है, वो रुपया है युआन और रनमिनबी। उसके बाद में अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज करेंगे। और अब आप देखिए कि आपके जो है कितने क्वेश्चन बनते हैं आगे। ये है आपका क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? देखो आपके फर्स्ट मतलब वही जो टॉपिक का नेम है वहीं से क्वेश्चन आ गया है। ऐसे ही न जाने कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कितने हैं? कितने राज्य हैं? 5। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो नेपाल से साझा करते हैं। तो देख लेते हैं हम अभी वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। जैसे एक है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने हो गए? 5। और पाकिस्तान से जो साझा करते हैं वो भी देखिए, आपका जो आंसर दिया होता है डिटेल्ड, उसमें भी आपके कई क्वेश्चन होते हैं। जैसे पाकिस्तान से जो साझा करते हैं वो हो गया आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक, 5 ये भी हो गए। उसके बाद चीन से जो साझा करते हैं वो भी देखिए आप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। तो इसके भी 5 हो गए। तो 5 राज्य जो हैं वो कहाँ कहाँ, जैसे कि 5 राज्य हैं वो जो है नेपाल से साझा करते हैं, 5 राज्य हैं वो पाकिस्तान की सीमा से साझा करते हैं, और 5 राज्य हैं जो चीन से भी साझा करते हैं, मतलब उसकी सीमा से सटे हुए हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये कह रहा है सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिक्किम है वो जो है कौन से मतलब किसके साथ में साझा करता है, किस देश के साथ साझा करता है सिक्किम जो है आपका। तो फटाफट मुझे आप चाहें तो पहले वाले क्वेश्चन में भी देख के बता सकते हैं कि सिक्किम आपका कौन कौन से जो है देश में साझा करता है, किस देश से साझा करता है। और ये हो जाएगा आपका डी, भूटान, नेपाल, चीन। आगे हम देखते हैं कैसे ये तीनों से साझा करता है, बट कैसे। तो अभी हम ये देखेंगे, सिक्किम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साझा करता है। तो नेपाल, चीन और भूटान के साथ जो तीनों देशों के साथ कौन सा जो राज्य साझा करता है? सिक्किम। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और 3 कह रहा है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बन रहा है डी, बांग्लादेश। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। आपने देखा था ना अभी स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश आया था, तो कितने सारे राज्य थे। आगे हम देखते हैं, ओके, ये थोड़ा सा क्षेत्रफल और जनसंख्या का डिस्कशन दिया हुआ है, ये आप इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया से का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। कितने देशों से? 7। भारत के 16 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से मिलती हैं। इनमें बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आप लोगों को होमवर्क है, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में या इस क्लास के चलते हुए आप लोग क्या करेंगे,
16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 16 राज्य कौन कौन से हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे ये देश, उनकी लंबाई और सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य दिए हुए हैं। बांग्लादेश, तो उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? तो ये आपकी हो गई है 4096.7 किलोमीटर। और जो सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य हैं वो आपके हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। आगे हम देखते हैं चीन। तो चीन की कितनी है आपकी? 3488 किलोमीटर है। और इसके हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आगे हम देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की कितनी है? 3323 किलोमीटर है। और इसके जो संबद्ध राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ये भारतीय मतलब जो है भारत के राज्य हैं, ये पाकिस्तान से जो है संबद्ध हैं। नेपाल, उसकी कितनी है? 1751 किलोमीटर। और उससे जो है संबद्ध राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। उसके बाद आता है म्यांमार। तो म्यांमार की जो है वो है 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर, ये जो है म्यांमार के संबद्ध राज्य हैं। भूटान की है 699 किलोमीटर। इसके संबद्ध राज्य हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान के जो हैं वो 106 किलोमीटर है। और लद्दाख जो है वो संबद्ध इसका है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। तो आगे हम देख लेते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत से लगी हैं, जबकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, जिसे भारत से पाक जलड़ मरुमध्य के मनमध्य के और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है, बिल्कुल सही बात है, जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? ऑप्शन नंबर सी, 7 देशों से। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? ये तो म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो कितने देशों से लगती हैं? 7। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और 6 कह रहा है, त्रिपुरा ने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। उत्तरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे हम देख लेते हैं, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा 4096 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए थे हमारे भारत के पड़ोसी देश, फिर उनसे संबद्ध जो राज्य थे हमारे भारत के, और फिर उसके बाद में हमने जो है उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा डिस्कस की, और फिर उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। और आज की क्लास आपकी फर्स्ट क्लास थी, तो थोड़ी सी जो है छोटी क्लास थी आपकी, और आगे की क्लासेस को हम थोड़ा लंबा करते रहेंगे और उसके साथ साथ आपके जो है क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी बढ़ाते रहेंगे। तो आप सब लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा इस क्लास को, और आगे की क्लासेस को आसानी से देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।